दोस्तों नमस्कार। जीके की दुनिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एलडीसी भर्ती परीक्षा से संबंधित एक न्यूज अखबार में आई हुई है। दोस्तों, एलडीसी 2018 भर्ती में आरक्षण से छेड़छाड़, 587 पदों का हिसाब ही नहीं, सामान्य वर्ग के 50 के बजाय 46 और ओबीसी को 21% के बजाय 17% आरक्षण। तो देखिए, देखते हैं इसमें क्या पूरा इसका मैटर है और इसमें क्या क्या दिया गया है, किस तरीके से क्या हुआ है, इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। सामान्य के 360 व ओबीसी के 227 पद हटाए, 12,906 पदों के लिए हुई थी भर्ती। मई 2020 में 1271 कम पदों का रिजल्ट घोषित किया। नॉन टीएसपी के 562 पदों के बारे में कोई जानकारी नहीं की गई। राजस्थान में एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 भर्ती में आरक्षण प्रक्रिया में छेड़छाड़ की गई। सिर्फ ओबीसी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के आरक्षण की बात करें तो 587 पदों में सीधे सीधे छेड़छाड़ की गई, जबकि नोटिफिकेशन और जारी रिजल्ट की प्रेस रिलीज के आंकड़ों के अंतर को देखें तो 1271 पदों पर सवाल उठ रहे हैं। नॉन टीएसपी के 562 पदों के बारे में भी तथ्य सरकार की तरफ से छिपाए गए। आरक्षण में छेड़छाड़ की स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई, इसे समझने के लिए दैनिक भास्कर ने तमाम दस्तावेजों की पड़ताल की गई। घोटाले की पूरी कहानी समझने के लिए 2 साल पहले के आंकड़े देखने होंगे। 16 अप्रैल 2018 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर 11,255 पदों के लिए भर्ती निकाली। यह भर्ती लिपिक ग्रेड सेकंड और जूनियर असिस्टेंट की भर्ती के लिए थी। इसमें स्टेट सेक्रेटरीट के लिए 329 सीट, राजस्थान लोक सेवा आयोग में 9 सीट और अधीनस्थ विभागों में 10,917 सीटों के लिए आवेदन मांगे गए थे। 1 मार्च 2018 को पदों की संख्या बढ़ाकर 12,456 कर दी गई। यह पद इसलिए बढ़ाए गए क्योंकि प्रशासनिक सुधार विभाग ने 1175 पदों के लिए और अभिशंसा की। 12 अगस्त से 16 सितंबर 2018 तक 4 पारियों में प्री एग्जाम हुआ। 1 मार्च 2019 को नया नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसमें पदों की संख्या बढ़ाकर 12,456 कर दिया गया। 7 मार्च को 3 गुना अभ्यर्थियों को टाइपिंग व एफिशिएंसी टेस्ट के लिए पास किया गया। एक आरटीआई से पता चला है कि ओबीसी के 227 और सामान्य वर्ग के 360 पदों पर आरक्षण छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि नियमों के अनुसार ओबीसी को 21% और सामान्य को 50% आरक्षण मिलना चाहिए, जबकि आरटीआई के आंकड़े बताते हैं कि ओबीसी को 17 और सामान्य वर्ग को सिर्फ 46% ही आरक्षण दिया गया। इस तरह बोर्ड ने किसी दस्तावेज के जरिए अभी तक नहीं दिया है। इसलिए सवाल यह उठ रहे हैं कि 562 पद कहाँ गए। अब देखिए, इसमें यह दिया गया ऊपर, एमबीसी में 5% आरक्षण से 450 पद बढ़े, कुल पद हुए 12,906। भर्ती घोटाले की पूरी स्क्रिप्ट यहीं से लिखनी शुरू हुई। टाइपिंग व एफिशिएंसी टेस्ट के 15 दिन बाद यानी 23 जून 2019 को कार्मिक विभाग ने सभी प्रक्रियाधीन भर्तियों में एमबीसी यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लिए 5% आरक्षण देने का आदेश जारी कर दिए। एमबीसी में गुर्जर, गाड़िया, लोहार, बंजारा, रेवाड़ी व रायका समुदायों को शामिल किया गया। हालांकि इस कैटेगरी को 1% आरक्षण पहले से ही दिया जा रहा था, इसलिए एलडीसी में 450 पद और बढ़ गए। एलडीसी भर्ती के लिए कुल पदों की संख्या 12,906 हो गई। 23 दिसंबर से 11 फरवरी 2020 तक दस्तावेजों का सत्यापन हुआ। 25 अक्टूबर 2019 को खाली पदों के मुकाबले 1.5 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। इसमें 17,451 गैर अनुसूचित क्षेत्र और 977 अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से दस्तावेज का सत्यापन किया गया। 23 दिसंबर 2019 से लेकर 11 फरवरी 2020 तक दस्तावेज सत्यापन हुआ। वर्गवार जानकारी नहीं दी गई। 14 फरवरी 2020 को फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया। इस रिजल्ट में यह बताया ही नहीं गया कि कुल कितनी सीटों पर भर्ती हुई। इसमें विभागवार सफल अभ्यर्थी व एमबीसी के पदों की जानकारी भी नहीं। 14 फरवरी को ही जारी प्रेस नोट पर नजर डालिए। इसकी हेडलाइन है, लिपिक ग्रेड द्वितीय के 11,322 पदों के लिए चयन सूची जारी। 6 मार्च को द्वितीय चयन सूची में 313 अभ्यर्थियों के रोल नंबर और जारी कर दिए गए। अब सवाल यह है
कि 1271 पद कहाँ गए। आरटीआई में खुलासा हुआ, ओबीसी व सामान्य वर्ग का आरक्षण करके 587 पद ही गायब कर दिए। प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र में ओबीसी वर्ग के कुल पद 2093 बताए गए, जबकि आरटीआई में इनकी संख्या 1866 दिखाई गई है। सवाल है कि 227 पद कहाँ गए, जबकि प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र में सामान्य वर्ग के 5303 पद दिखाए गए, जबकि आरटीआई में इनकी संख्या 4943 ही है। अब सवाल सामान्य वर्ग के 360 पद कहाँ गए। दरअसल ओबीसी को 21 की बजाय 17% और सामान्य वर्ग को अभ्यर्थियों को 50 की बजाय 40% आरक्षण ही दिया गया। ऐसा क्यों किया गया। अधीनस्थ सेवा चयन चुप है। 587 पदों का सीधा छेड़छाड़ की गई है। सवाल इसलिए आरपीएससी की सभी भर्तियों में सामान्य को 50 और ओबीसी को 21% आरक्षण मिला है। आरपीएससी की एलडीसी 2013, स्कूल व्याख्याता 2018, ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती 2018 और रीट में ओबीसी को 21%, सामान्य को 50, एससी को 16% और एसटी को 12% आरक्षण दिया गया। जबकि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में ओबीसी व सामान्य वर्ग का आरक्षण कम दिया। यह किस नियम के तहत किया गया। अब देखिए, जो वे सवाल जिनके जवाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को देने ही होंगे। अंतिम अपडेट पदों की संख्या 12,906 थी। सरकार ने 14 फरवरी 2020 को रिजल्ट जारी किया, उसमें चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 11,322 थी। 6 मार्च 2020 को संख्या 313 बताई गई। इन्हें जोड़े तो यह संख्या 11,635 होती है। सवाल उठता है कि 1271 पद कहाँ गए। आरटीआई में अभ्यर्थियों ने 14 फरवरी 2020 को एलडीसी भर्ती 2018 का अंतिम परिणाम एआरडी के नए वर्गीकरण के आधार पर जारी हुआ। इसी आधार का वर्गीकरण वर्गवार बताएं। इसी के जवाब में 10,732 पदों की संख्या बताई गई। यह नॉन टीएसपी क्षेत्र में अधीनस्थ विभागों के ही आंकड़े हैं। इसमें टीएसपी के 1241 पदों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। अगर हम आरटीआई के आंकड़ों में 1241 को भी जोड़ दें तो यह संख्या 11,973 होती है। इसमें आरपीएससी के 36 और सचिवालय के 335 पदों को भी जोड़ना होगा। यह संख्या 12,344 हो जाती है। सवाल है कि नॉन टीएसपी के 562 पद कहाँ गए। प्रशासनिक सुधार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव बोले, आरोप बेबुनियाद, कोई गड़बड़ नहीं हुई। परीक्षा की सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी प्रशासनिक सुधार विभाग है। भास्कर ने एलडीसी भर्ती परीक्षा में घोटाले के मुद्दे पर अतिरिक्त मुख्य सचिव आर वेंकटेश्वर से बातचीत की। उन्होंने कहा कि घोटाले के आरोप बेबुनियाद है। सभी विभागों से पदों की जानकारी मांगकर नोटिफिकेशन निकाला जाता है। नोटिफिकेशन के दौरान कई विभागों ने पदों की जानकारी ज्यादा दी तो कुछ ने कम दी। पद कम होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ विभागों के पद समाप्त हो गए हों, कुछ में प्रमोशन के पद भर दिए गए हों। किसी तरह से छेड़छाड़ नहीं हुई है। एक व्यक्ति क्या कर सकता है, हमने स्टूडेंट को खूब समझाया है, लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं है। राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष बीएल जाटावत ने कहा कि एलडीसी 2018 भर्ती में हमारा काम सरकार के निर्देशों की पालना करने का था। हमारे पास जो सरकार के निर्देश आए उसके अनुसार भर्ती कराई गई। बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो दोस्तों, ये पूरी एलडीसी भर्ती परीक्षा से संबंधित आज 26 अप्रैल 2020 को न्यूज आई थी और इसमें पूरा डिटेल से आपको मैंने समझा दिया और इसकी मैं पीडीएफ भी नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको डाल दूंगा। आप वहां से इसे अच्छी तरह से और पढ़ लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।